नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को नवंबर के 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक कम्युनिटी मार्केट यानी वायदा बाज़ार का क्या रहेगा, क्या परिस्थिति रहेगी, इसके विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। नवंबर के महीने में जो वायदा बाज़ार है, उस वायदा बाज़ार में या कम्युनिटी मार्केट्स में सोने में, चांदी में, कॉपर में या अनाज की कोई वस्तु में या मसाले के जो सामान उसमें कैसे तेज़ी और कैसी मंदी रहेगी, किस तरह से उतार चढ़ाव रहेगा, इसके विषय में मैं आपको सघनता से जानकारी दूंगा। क्योंकि नवंबर के महीने में 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक फेस्टिवल का महीना है। इस फेस्टिवल के महीने में शुरुआत के 15 दिन लोगों को लेन देन की जो रुझान ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से लोगों को अनुमान होता है कि सोने के मार्केट या चांदी के मार्केट या कॉपर का मार्केट या अन्य जो खाद्य वस्तु हैं या इसमें मसाला मार्केट है, इसमें तेज़ी आने की संभावना लोग सोचते हैं। उसका 2-3 प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि शनि मार्गीय हो चुका है, जिसकी वजह से बाज़ार में बहुत तेज़ी और मंदी रहती है। दूसरी तरफ ये देखने को मिला है जो कि इस मार्केट में यदि आप पूरी बारीकी से जानकारी देखना चाहते हैं या बारीकी से ध्यान रखना चाहते हैं, तो आपको सबसे प्रमुखता से सोने और चांदी और कॉपर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं इससे पहले आपको अगस्त में भी इस विषय की पूरी जानकारी दिया था, जिसमें उतार चढ़ाव का और तिथि की पूरी जानकारी दी थी। उसके बाद सितंबर का महीना आया। सितंबर में भी मेरा एक एपिसोड आया जिसमें हमने पूरी जानकारी दी। मार्केट उसी हिसाब से चलना शुरू कर दिया था। अब अक्टूबर के महीना आ रहा है। उस अक्टूबर के महीना जो गया, उस महीने में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। उसमें भी आपको इसी तरह से जैसे हमने बोला उसी तरह से मार्केट सर्वाइव कर रहा था। अब मैं आपको नवंबर के महीने में जो लोग वायदा बाज़ार में काम करते हैं, जो वायदा बाज़ार में प्रॉफिट लेना चाहते हैं, जो वायदा बाज़ार में लाभ उठाना चाहते हैं, अपने मन को संतुष्ट करना चाहते हैं, चाहे वो किसी मार्केट में क्यों ना काम कर रहा हो, उनको 3 तरह से बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो वायदा बाज़ार का जो पहले 2 चरणों या 3 चरण में तेज़ी मंदी रहता था, नवंबर के महीने में 6 चरणों में तेज़ी और मंदी देखने को मिलता है। हो सकता है 4 चरण में भी चला जाए। इस तरह से तेज़ी मंदी का एक जो दौर है, उस दौर में आपको बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब रही बात, जो सबसे पहले मैं आपको खाद्य वस्तु के विषय में जानकारी दूंगा। जैसे चावल है, गेहूं है, घी है, इतने जितने भी ये ठोस वस्तु हैं, सभी में इस टाइम नीचे जा रहा है। वो यानी उस पर कमजोरी आ रही है। और यदि आप देखेंगे तो ग्वार है, तेल है, तिलहन है, उन सभी में मार्केट ऊपर उठती चली जा रही है। ऐसे परिस्थिति में जो लोग इस पे काम करते हैं या जो लोग इसको समझते हैं, उसको बारीकी से देखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इस एशिया महादेश में या यूरोप में या अमेरिका में या अफ्रीका में वायदा बाज़ार यानी कम्युनिटी मार्केट में ज़बरदस्त काम होता है। उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया में काम देखने को मिला है। और इसमें एशिया के साथ साथ इंडिया के लोग, नेपाल के लोग, श्रीलंका के लोग, जहाँ इस एशिया में जो नज़दीकी लोग हैं, सारे इसमें बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। और सबका रुझान सोने चांदी पे ज़्यादा रहता है। इसलिए सोने चांदी के मार्केट में सबका रुझान होने से उसमें लोग बारीकी से काम करते हैं। अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ जो नवंबर के महीने में जो सोना है 50,250 या 350 नीचे के ग्राफ में रहेगा। ऊपर जब जाएगा 53,350 या 53,550 के तेज़ी के ऊपर तक रहेगा। इस तरह से सोने के मार्केट का उतार चढ़ाव इसी तरह से देखने को मिलेगा। जो लोग इस पर काम करते हैं उनको बारीकी से देखना पड़ेगा, जो उसको कैसे पकड़ पाते हैं और कैसे प्रॉफिट लेते हैं। आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। जो सोने में जब आप काम करते हैं तो आपको यदि 50,250 के नीचे से जब ग्राफ पकड़ते हैं और यदि ये जा कर के 52,000
या 53,000 का टच करने लगता है तो आप बाहर बेच के निकल जाते हैं तो प्रॉफिट कमा जाते हैं। यदि उससे ऊपर जाते हैं तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, ऐसा शास्त्र का मानना है, ऐसा ज्योतिष का गणना है। दूसरी तरफ आप चले जाए चांदी के मार्केट में। चांदी के मार्केट्स में इस नवंबर के महीने में नीचे के ग्राफ 60,000 का है और ऊपर ये 65,000 या 67,000 तक जा सकता है। आपको बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत क्या है, जब आप 60-61,000 पर आप आते हैं तो आपको ख़रीदारी कर लेना चाहिए। और जो 64-65,000 पर यदि आप पहुंचते हैं वहां से बेच के आपको बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसे में आपको नवंबर के महीने में 3 ऑप्शन मिल सकता है, सोने में भी, और 3 ऑप्शन मिल सकता है चांदी में भी। आपको बारीकी से देखने की ज़रूरत है जो आप उसको कैसे कैश कर सकते हैं। इसी तरह से कॉपर का मार्केट में देखने को मिलता है, नीचे जो है 70 रुपये का कमज़ोर रहेगा, ऊपर यदि चले जाएंगे तो 150 रुपये तक तेज़ी रहेगा। इसको भी आप आराम से पकड़ सकते हैं। इसमें भी 3 से 5 बार तेज़ी मंदी की दौड़ चलेगा। इस तरह से तेल तिलहन के मार्केट में भी ऐसे देखने को मिलता है, खाद्य वस्तु बाजार में भी ऐसे दिखता है, पर उसमें 3 रुपये, 5 रुपये, किसी में 100 रुपये, किसी में 50 रुपये की तेज़ी मंदी देखने को मिला है। मसाले के मार्केट में जाएंगे तो लौंग है, इलायची है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, इसमें भी इसी तरह से देखने को मिला है। छोटी इलायची की तेज़ी 300 साढ़े 300 की रहती है, बाकी 50-100 के नीचे आसपास में घूमता रहता है। यदि उस मार्केट में आपको काम करते हैं उसमें 2 से 3 बार आपको तेज़ी पकड़ में आ सकता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो नवंबर के महीने में जो आपका 6 चरणों में जो तेज़ी मंदी रहेगा, जिसकी अवधि 3 से 5 दिन का दिखा गया है। बहुत ज़्यादा तेज़ी पहले हमने देखा 8 से 10 दिन का तेज़ी मंदी रहा है, मगर जब आप आज देखा जाए तो 3 से 5 दिन का तेज़ी मंदी रहता है। इस तेज़ी मंदी में देखने को मिला है तो 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक मंदी स्थिति देखने को मिलता है, और 4 तारीख से लेकर के 9 या 10 तारीख तक फिर दोबारा तेज़ी होने की संभावना रहता है। फिर 10 तारीख से 2 दिन के फिर दोबारा मंदी आता है। फिर 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक दोबारा तेज़ी देखने को मिला है। 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक दोबारा फिर मंदा दिखता है। फिर 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक दोबारा तेज़ी देखने को मिलता है, और फिर 27 तारीख से 30 तारीख तक दोबारा मंदा देखने को मिलता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जो जब मंदा आता है तो आप मंदे में आपने खरीदारी कर लीजिए, और तेज़ी को इंतज़ार मत करिए। जब तेज़ी शुरू होता है तो 1 से 2 दिन के अंदर में उस तेज़ी से बाहर निकल जाइए, तो आप आराम से अपना पैसा भी निकाल सकते हैं और कमा भी सकते हैं। यदि लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं, वायदा के लंबी बाजार जैसे दिसंबर का आप लेना चाहते हैं, जनवरी का लेना चाहते हैं, फरवरी के में काम करते हैं, तो उसमें आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो आप वायदा बाजार में अपना जो फाइनेंस निवेश करते हैं उसमें बारीकी से निवेश करें। उसमें भी यही तेज़ी मंदी देखने को मिलेगा, उसी हिसाब से तेज़ी मंदी होगा। आपको चांदी में भी बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। लोगों को अफवाह है जो चांदी बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। इस भ्रम में न रहें और अपने आप को कमाने की कोशिश करें। और इस वायदा बाज़ार में यदि आप काम करने के लिए बैठते हैं, डेली कमा के डेली निकलना चाहते हैं, तो आपको पीले कपड़ा पहन के बैठना चाहिए, जेब में 1 हल्दी का पीस रखना चाहिए। यदि आप 3 से 5 दिन का मार्केटिंग करना चाहते हैं और तेज़ी मंदी पकड़ना चाहते हैं, तो अपने जेब में आपको 1 सिक्का 1 हल्दी रखना चाहिए और नीले कपड़े पहन के बैठना चाहिए। यदि इससे भी आप यदि 15 दिन के निवेश के मार्केट को पकड़ना चाहते हैं, तो पीले कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। अपने जेब में 1 सुपारी 1 हल्दी पीले कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। यदि आप पूरे महीने का एक बार कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से एक बड़ी बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। आपको बड़ी बारीकी से ध्यान देना चाहिए। जो लोग सोना में काम करते हैं, सोमवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को वो तेज़ी में काम करना चाहिए। मंदी में यदि आप उसको बेचना चाहते हैं तो मंगलवार को भी बेच सकते हैं, बृहस्पतिवार को भी बेच सकते हैं, और आराम से पैसे कमा सकते हैं और आपका दिमाग पूरा चलेगा। इस तरह से चांदी में भी यही प्रारूप धारण करता है। यदि इस तरह से आप एक सोच बनाते हैं तो मार्केट में आप पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं, अपने सोच को स्थिर कर सकते हैं, वायदा बाजार को आप पकड़ बना सकते हैं। इस तरह से आप सोने चांदी या अन्य किसी भी धातु पे यदि आप वायदा बाजार पे काम करते हैं तो आराम से पैसे कमा सकते हैं और अपने इष्ट मित्रों को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।